देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे ICMR ने जारी किए हैं। स्टडी में कहा गया है कि कोविन और कोविशील्ड की मिक्स डोज में कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतरीन सुरक्षा मिलती है। ICMR के मुताबिक एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन की मिक्स डोज लेना सेफ है। इन दोनों वैक्सीन का अलग अलग डोज से एक ही वैक्सीन के 2 डोज की तुलना में बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। कोरोना वैक्सीन मिक्सिंग की ये स्टडी ICMR ने मई-जून के बीच में यूपी में ही की थी। DGCI के एक्सपर्ट पैनल में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज की स्टडी का सुझाव दिया था। इसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर को भी वैक्सीन के मिक्स ट्रायल डोज की अनुमति दी गई थी। मिक्स डोज लेने वाले लोगों में ज्यादा एंटीबॉडी। वैक्सीन मिक्सिंग की स्टडी को 3 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप में 40 लोगों को शामिल किया गया था। वैक्सीन लगाने के बाद सभी ग्रुप में लोगों की सेफ्टी और इम्यूनिटी प्रोफाइल की तुलना की गई थी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज लेने वाले लोगों में कोरोना के अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बेहतर इम्यूनिटी मिली है। स्टडी में पाया गया है कि एक ही वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों की तुलना में 2 वैक्सीन की मिक्स डोज लेने वाले लोगों में ज्यादा एंटीबॉडी मौजूद थी। स्टडी में कोवैक्सीन मिक्सिंग सेफ और इफेक्टिव है। ये एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन की कॉम्बिनेशन की पहली स्टडी है। स्टडी से नतीजा निकला है कि दोनों तरह की वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। ICMR की एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज की हेड डॉक्टर सिमरन पांडा ने बताया है कि स्टडी में शामिल लोगों को बिना बताए अलग वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों के मन में वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर डर न बैठे। वैक्सीन मिक्सिंग के लिए 3 ग्रुप पर स्टडी। वैक्सीन मिक्सिंग के रिजल्ट जांचने के लिए वॉलंटियर्स का 40-40 के 3 ग्रुप में बांटा गया था। मिक्स डोज वाले ग्रुप में 18 लोग थे। इनमें से 11 पुरुष और 7 महिलाएं थीं, जिनकी औसत उम्र 62 साल थी। हालांकि इनमें से 2 बाद में ट्रायल से बाहर निकल गए थे। वहीं एक ही वैक्सीन के दोनों डोज वाले ग्रुप में शामिल 40 लोगों में से एक व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिला। इस स्टडी के नतीजों पर विशेषज्ञ खुश हैं, लेकिन वो ज्यादा इन डेप्थ और डिटेल रिसर्च की जरूरत बताते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी ने कहा है कि इस स्टडी में केवल 18 लोगों को ही शामिल किया गया था। ऐसी स्टडी राष्ट्रीय स्तर पर भी होनी चाहिए। भारत में जनसंख्या की वैरायटी को देखते हुए 60 से 70 साल की उम्र वाले लोगों पर भी ये स्टडी होनी चाहिए। नतीजों से वैक्सीन की झिझक खत्म। डॉक्टर भाटी दोनों वैक्सीन के कॉम्बिनेशन को समझाते हुए कहते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही अलग अलग फॉर्मूले पर बनी है। कोवैक्सीन में कोरोना का डेथ वायरस होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को वायरस संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करने का संकेत देता है। इधर कोविशील्ड वायरस वेक्टर फार्मूला पर आधारित है, जिसमें कॉमन कोल्ड के कमजोर वायरस को कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि दोनों ही वैक्सीन इम्यूनिटी डेवलप करती हैं, लेकिन दोनों में मिक्स डोज ज्यादा फायदेमंद होंगे और दोनों में वैक्सीन की झिझक भी खत्म होगी। वैक्सीन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बीच ये स्टडी काफी राहत देने वाली है। मिक्स डोज से वैक्सीन की कमी दूर करने की में मदद मिलेगी। वहीं इससे लोगों में अलग अलग वैक्सीन की डोज में एडवर्स इफेक्ट का डर भी कम होगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।